तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नौन को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही होती है, जिस फायर को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि इतनी खतरनाक कल्टीवेशन उसने काफी टाइम से नहीं करी थी। उसे वहाँ पर तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन तब भी वो सारी की सारी तकलीफों को झेले जा रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और काफी देर की मेहनत के बाद उसकी मेहनत वहाँ पर रंग भी लेकर आ जाती है। उसने वहाँ पर दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। वो खुद में कह रहा होता है, मुझे तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मैंने अपने फाउंडेशन लेवल के 3rd लेवल को भी अचीव कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी कल्टीवेशन पावर इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ते जा रही है। जब से मेरे पास मेरी मार्शल स्पीड आई है, उसकी वजह से मैंने खुद की कल्टीवेशन पावर को बहुत जल्दी बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है, उसी तरह से मेरी मार्शल स्पीड की भी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने सारे के सारे कजन को उनकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहाँ पर वो लड़की आ रही होती है जो किन्नौन का हमेशा ख्याल रखती है। वो वहाँ पर आने के बाद किन्नौन से कह रही होती है, यंग मास्टर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर खाना लेकर आई हूँ। साथ ही वो वहाँ पर एक नक्शा भी देती है जो उसे शराबी एल्डर ने दिया था। उसे देते हुए उन्होंने उस लड़की से कहा होता है कि इसे चुपचाप से किन्नौन को दे देना ताकि किसी को पता न चले कि मैंने किन्नौन को ये दिया है। साथ ही वही सेम नक्शा चैन के पास ही होता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है, ये नक्शा मुझे उस शराबी एल्डर ने दिया है। उन्होंने कहा था कि वो नक्शा सिर्फ मुझे दे रहे हैं, मेरे अलावा किसी के पास भी ये नक्शा नहीं होगा। लेकिन चैन यहाँ पर अनजान होता है कि वो शराबी एल्डर सिर्फ उसे ही नहीं पसंद करते, उसके साथ साथ वो किन्नौन को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया से छुपाकर किन्नौन को भी ये नक्शा दे दिया। और ये नक्शा एक माउंटेन का होता है, जिस माउंटेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पूल है। अगर कोई भी वहाँ पर चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन पावर वहाँ पर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। इसलिए शराबी एल्डर चाहते थे कि किन्नौन जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर उस पूल के अंदर चले जाए, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। ये सारी चीजें देखकर तो चैन और उसके सारे कजन खड़े होते हैं, वो सभी काफी ज्यादा खुश थे कि अरे वाह, हमारे हाथ तो खजाना लग गया है। इस पूल के बारे में तो हमने हजारों सालों से सुन कर रखा था, आज देखो हमारे पास उसका नक्शा भी आ चुका है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ उस पुल के पास जा सकते हैं। एक बार हम वहाँ पर चले जाए, उसके बाद तो हमारी कल्टीवेशन पावर बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगेगी। चैन सभी से कह रहा होता है, हाँ माना कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ पर उस स्पेशल पुल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जिस पर उसके बाकी कजन कह रहे होते हैं, चैन क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं, हमें भी वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाना है। जिस पर चैन कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ पर कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर अकेले उन खतरों का मुकाबला नहीं करना। ऐसे तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो ताकि हम सब एक साथ वहाँ पर जाकर उस स्पेशल पुल को ढूंढ सके। जिस पर सारे के सारे कजन मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम किन्नौन को देखते हैं जो रात को ही उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका नक्शा उसे अभी मिला था, ताकि वो वहाँ पर जाने के बाद उस स्पेशल पुल को ढूंढ सके। उसके साथ वो लड़की भी होती है जो उससे कहती होती है, यंग मास्टर आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, रात को जाने पर खतरा भी हो सकता है। लेकिन किन्नौन तो वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लड़की उससे कहती है, आपको पता है ना कि बचपन में जब एक बार हम दोनों साथ में रात में बाहर निकल गए थे, तब कुछ भेड़ों ने हमें घेर लिया था, तब तो वहाँ पर आकर आपने मेरी जान बचाई थी, वरना तुम्हें उसी टाइम वहाँ पर मारी गई होती। आप तो बचपन में ही बहुत ही ज्यादा दिलेर थे, जैसे कि आज आप भी हैं। ये सुनकर किन्नौन उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर रहकर सारी चीजों को संभालना है। मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। इससे वो लड़की वहाँ पर किन्नौन को बेस्ट ऑफ लक कह रही होती है और उससे कहती है, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम सेक्ट हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे एल्डर आकर मौजूद होते हैं। वहाँ पर किन्नौन के अंकल ने सभी को बुलाया होता है। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि अरे अचानक से यहाँ पर हुआ क्या, जो मेन एल्डर ने हमें अचानक से यहाँ पर बुला लिया है। वो सारे के सारे एल्डर किन्नौन के अंकल से यहाँ पर आने का कारण पूछ रहे होते हैं। तब किन्नौन के अंकल सारे लोगों से कहते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर पास कर सकूं, और ये ऑर्डर सारे के सारे लोगों के सामने पास किया जाएगा ताकि किसी को आपत्ति आगे चलकर ना हो। मैं यहाँ पर हर महीने किन्नौन को 800 स्पेशल पिल देना चाहता हूँ ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जो सुनकर तो सारे के सारे एल्डर की वहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस मेन एल्डर से कहते हैं, 800 क्या आप पागल तो नहीं हो गए, 800 कैसे आप किन्नौन को दे सकते हैं? उन 800 पिल की मदद से तो हमारे पूरे सेट के सिपाही और जितने भी मेंबर हैं वो पूरे 1 साल तक की अपनी कल्टीवेशन कर लेंगे, और आप अकेले किन्नौन को हर महीने 800 देना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बात। ये सुनकर एक एल्डर जो वहाँ पर होता है वो किन्नौन के अंकल से कह रहा होता है, आपका होश ठिकाने पर तो है ना, आप ऐसे कमजोर इंसान को 800 स्पेशल पिल देना चाहते हैं जिससे उसकी कदर भी नहीं है। इतने सारे कल्टीवेशन पिल को लेकर भी वो क्या ही उखाड़ लेगा, उसने तो सालों से कुछ नहीं उखाड़ा, जबकि आप सालों से उसे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज देते हुए आए हैं। तो अब इतने ज्यादा रिसोर्सेज देने का क्या ही फायदा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को वहाँ पर बर्बाद कर देगा। तब इतने सारे एल्डर का इस ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाता देखकर किन्नौन के अंकल जो होते वहाँ पर कहते हैं, अगर
सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने 800 ज्यादा दिए तो ठीक है, मैं उसे कम करके 500 दे देता हूँ, लेकिन उससे कम मैं नहीं करने वाला। किमनान को हर महीने 500 स्पेशल पिल दिए जाएंगे, जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। लेकिन सारे लोग कह रहे होते हैं किमनान तो घटिया इंसान है, उसकी औकात तो महीने की एक पिल को लेने की भी नहीं है। सभी कह रहे होते हैं अगर मेन एल्डर यहाँ पर किमनान को इतने सारे स्पेशल पिल देना चाहते हैं तो इसके बदले उन्हें एक सॉलिड रीजन बताना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर राजी हो सकते हैं। अब ये सुनकर मेन एल्डर वहाँ पर कह रहे होते हैं कुछ महीनों पहले मैंने 5 डिवाइन वेपन को बड़ी मुश्किल के साथ हासिल किया था, जिसे मैंने यहाँ पर इस सेट के अंदर लेकर आया है। इस काम को करते हुए मेरी वहाँ पर जान भी जा सकती, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पर आकर किसी से अपना क्रेडिट नहीं मांगा और इतना जोखिम भरा काम करने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। जबकि इस रिवॉर्ड को अगर सही मायनों में देखा जाए कि कोई भी ये काम करे तो उसे कम से कम 500 स्पेशल पिल का रिवॉर्ड दिया जाता है, वो भी हर महीने, ताकि वो आगे भी चलकर ऐसे काम करता रहे। और उस समय जब मैंने उस रिवॉर्ड को नहीं लिया था तो आज मैं यहाँ पर उस रिवॉर्ड को किमनान को ट्रांसफर करना चाहता, ताकि वो 500 हर महीने स्पेशल पिल को हासिल कर सके। जो सुनकर दूसरा बड़ा एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वहाँ पर वो किमनान के अंकल के साथ फाइट शुरू कर देगा। लेकिन किमनान के अंकल भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक वहाँ पर करते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम किमनान को देखते हैं जो पहाड़ी के पास आकर अपना थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे जैसे वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक सीखता है, उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा बिजलियाँ निकल रही होती है और वो उस बिजलियों से भरे स्वॉर्ड को आसानी के साथ कंट्रोल भी किया जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मैं तो यहाँ पर आसानी के साथ इस थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखते जा रहा हूँ। जैसे मैं एक अटैक करता हूँ उसके अंदर से काफी सारी बिजलियाँ निकलती है। अगर इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के साथ भी फाइट करने के लिए जाऊँ तो मैं उसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। मेरे फादर ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक चुन कर रखी थी, लेकिन मेरे फादर जानते थे कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। देख लेना फादर, वो दिन दूर नहीं जब मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। दूसरी तरफ हम शिया और उसके साथियों को देखते हैं जो उसके पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि उस स्पेशल पुल को ढूंढ सके। उसके साथी वहाँ पर कह रहे होते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले किमनान को देखा जो यहीं से गुजर रहा था। ये सुनकर शिया से कहता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया होगा? और अगर वो यहाँ पर आ ही गया है तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमें वो दिखाई देगा हम उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन उसके साथी वहाँ पर कह रहे होते हैं अगर हमने उसे मारा और वहाँ पर बच गया तो उसके बारे में वो जाकर एल्डर से शिकायत कर सकता है। उसके बाद तो हमें दोबारा से पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। उसकी वजह से तो हम अभी पनिशमेंट लेकर बाहर निकले हैं और दोबारा से हम पनिशमेंट नहीं ले जाना चाहते। वही पेड़ पर बैठी हम एक लड़की को भी देखते हैं जो खुद में कह रही होती है जहाँ तक कि मुझे खबर मिली थी वो खबर तो बिल्कुल सच है कि इन फैमिली के कुछ कजन यहाँ पर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है इन्हें यहाँ पर चांद से मार डालने का। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंस रही होती है। तो वही शिया उसके साथी वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम अपने चेहरे पे मास्क लगाकर किमनान की धुलाई कर सकते हैं। उसके बाद तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसे मारा है। तभी उन्हें आगे बढ़ते हुए वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर तो वो एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं। वो उस लड़की से कह रहे होते हैं अरे लड़की, तुम्हें पता है ना कि जंगल कितनी खतरनाक जगह है, यहाँ पर तुम्हारा अकेले रहना तो बिल्कुल सही नहीं है, तुम मेरे साथ हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ यहाँ से जंगल पार करा देंगे। पर जैसे वो उस लड़की के पास आते हैं वो लड़की उसे कहती है क्या तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? मैं फैंग फैमिली से आती हूँ। ये सुनकर तो शिया की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी से पीछे जाकर हट जाता है कि उसने तो गलत लड़की के ऊपर गलत नजर डाल दी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा आता है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शिया और उसके साथियों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वो आदमी उस लड़की के पास आता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कपल थे। वो आदमी तो उस लड़की के सामने बहुत ही ज्यादा लंबा और हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर तो शिया को भी वहाँ पर ट्रेन और टनल वाला मीम याद आने लग गया था, पर तभी वहाँ पर कुछ नहीं कहता, वरना तो वहाँ पर वो आदमी उसकी वहाँ पर पटक पटक कर जान ले लेगा। वो लड़की वहाँ पर शिया से कह रही होती है बस कुछ दिन और उसके बाद तुम्हारी किन फैमिली के अंदर ऐसी तबाही आएगी जिसका तो तुम वहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जिसके बाद उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए शिया बाकी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि उनके ऊपर अटैक करके वहाँ पर उनकी जान ले सके। और जैसे वो उनके ऊपर अटैक करती है इससे पहले वहाँ पर किमनान आ जाता है जो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिस वजह से उसके कजन वहाँ पर बच चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।